ये मेरा बेटा है जी, 12 साल का है जी। हाँ। इसको ना 1 डेढ़ महीने से पेट में दर्द होता जी। हाँ। तो हम डॉक्टर साहब के पास गए थे, तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड बोला था जी, इसके पेट में गांठें हैं जी। ठीक है। तो बोले, कोई तो बोल रहा है अभी ऑपरेशन होएगा, हाँ। कोई बोल रहा है अभी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। तो डॉक्टर साहब ना आपके बारे में पता लगा था, तो हम ये क्या ना आए थे आपके पास। डॉक्टर साहब आप खान या घरेलू कोई ऐसे नुस्खे बता दो, कोई जिससे बिल्कुल ठीक हो जाए, ऑपरेशन बच जाए हम। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। मैं 5 तरीके खान पान रहन सहन के बताता हूँ जिससे कि गिल्टियां ठीक हो जाएंगी। मेरे पास बड़े सारे बच्चे आते हैं जिनको कि अल्ट्रासाउंड में मेजेंटिक लिम्फ नोड्स बड़ी होती हैं, तो इसका हमें कारण ठीक करना पड़ेगा। अगर कोई मलेरिया का पेशेंट आएगा हमारे पास तो हम मलेरिया की दवाई देंगे, मलेरिया ठीक हो जाएगा। अगर टाइफाइड का पेशेंट आएगा हमारे पास तो हम एंटीबायोटिक का कोर्स करेंगे, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो मेजेंटिक लिम्फ नोड है, यहाँ पे जो दर्द होता है, इसके जो गिल्टियां आई हैं पेट में, इसके लिए कभी भी खाली दवाई से इसको ठीक नहीं कर सकते। अगर ऑपरेशन करेंगे तो ऑपरेशन के बाद दोबारा फिर 6 महीने बाद हो सकती है तब ऑपरेशन की, वो भी इसका परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें तो लाइफस्टाइल से इसको ठीक कर सकते हैं। इसमें 5 बातें आपको याद रखनी है। ये जो लिम्फ नोड्स हैं, ये इस चीज का हिंट है, इस चीज का संकेत है कि जो बच्चा खाना खा रहा है वो खाना 100% पच नहीं पा रहा है इसे। उसके 2 कारण होते हैं। एक तो बच्चे ने भारी चीज खा ली, जैसे मान लो बाहर की चीज खा ली, कोई जैसे पिज्जा बर्गर नूडल्स खा लिया। शहरों में बच्चे रहते हैं, दिल्ली बॉम्बे में, उनको गिल्टी हो जाती है। या फिर बच्चे ने राजमा छोले पनीर मटर ये भी खाए लेकिन फिजिकल एक्टिविटी अच्छी नहीं करी, तब वो खाना पच नहीं पाएगा, तो वो गिल्टी के रूप में जमा हो जाएगा। जो गिल्टियां होते हैं बेसिकली डस्टबिन होती है हमारी बॉडी में। डस्टबिन, यहाँ भी गिल्टी होती है किसी के, यहाँ गिल्टी होती है किसी के कान के पीछे गिल्टी होती है, किसी के यहाँ पे होती है, किसी के यहाँ पे शुशु वाली जगह के साइड पे हो जाती है गिल्टी। तो ये गिल्टियां तब होती हैं जबकि जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा, वो इकट्ठा होता जाता है। तो उसके लिए एक तो बच्चे की खाने में ध्यान रखो कि भी फाइबर्स वाला खाना हो, जो बॉडी की सफाई कर दे, झाड़ू पोछे लगा दे। लौकी, तोरी, पालक, मेथी, बथुआ, करेला। कितनी हरी सब्जी खाता है? कम खाता है, कम खाता है। तो हरी सब्जी अच्छी तरह से देनी है। हरी सब्जी हम जबरदस्ती नहीं दे सकते बच्चे को। हरी सब्जी बच्चा अच्छी तरह खाए, उसके लिए 3-3 किलोमीटर की सुबह शाम दौड़ लगा के आए बच्चा, फिर हरी सब्जी खाएगा। फिर दूसरा ये पहलू है कि बच्चे को शाम का खाना जल्दी देके फिर 3-4 किलोमीटर की वॉक आराम से करा के लाएं। अगर खाना खाने के बाद वॉक करा के लाएंगे तो उसे थकान न होकर नींद आएगी बड़ी अच्छी। 8, साढ़े 8, 9 बजे सो जाएगा। फिर सुबह 5 बजे एक तो पूरी बॉडी की आप मालिश करो तिल के तेल से, उसे अंदर का लुब्रिकेशन अच्छा हो जाएगा तिल के तेल से। लाइट हाथ से ऐसी मालिश करनी है, पौना घंटा सुबह 5 बजे, 4:30, 5 बजे सोए भी कर दो बेशक। फिर इसे नहला के 3 बाल्टी पानी से नहलाओ। फिर 3-4 किलोमीटर सुबह इसे वॉक पे लेके जाना चाहिए सभी बच्चों को। जो भी बच्चों को जिनको गिरनी है उनको, जो 3 साल से बड़ा बच्चा वो आराम से 3 किलोमीटर की वॉक कर सकता है। तो 3 किलोमीटर की वॉक में 30 मिनट लेंगे, बाद में 3 किलोमीटर की रनिंग करना सीख जाएगा। फिर इसको योगा कराएं, आधे घंटे का योग कराएं, कपालभाति। ऐसे जब धक्के लगेंगे पेट के अंदर तो उससे सारे आंतों का, लीवर की, इनकी वर्जिश हो जाएगी। बाहर की वर्जिश तो हम साइकिल चला के भी कर सकते हैं, लेकिन अंदर की ग्रंथियों की वर्जिश करनी है, उनको चुस्त करने के लिए कपालभाति, अनुलोम सूर्य नमस्कार करें, 50 बार सूर्य नमस्कार करें, उससे फायदा होगा। 30 मिनट लेंगे इसे। तो उसके बाद फिर जब स्कूल जाए तो सिंपल खाना ही खा के जाए, जो इजीली खा सके। ऐसे स्कूल में लेके जाए, सिंपल खाना लेके जाए। आए तो जैसे आप इसकी मालिश करोगे, फिर रनिंग कराओगे, योगा कराओगे तो बड़ी भूख लगेगी। उसके बाद फिर भूख के बाद 2 तरह की सब्जियां, 2 तरह की दालें, थोड़ी धनिया की चटनी, थोड़ा चूरमा, थोड़ी रोटी, ऐसे कलरफुल खाना हो, वैरायटी हो, मिक्स, खट्टा मीठा नमकीन ऐसे। तो उसे पेट भर के बच्चा संतुष्ट होकर खाएगा, उसको पचा भी पाएगा, एनर्जी का लेवल अच्छा रहेगा, सारे बैलेंस डाइट रहेगी, उससे इसमें गांठें नहीं होंगी। गांठों को कभी भी खाली दवाई से ठीक नहीं कर सकते। हाई फाइबर डाइट हो, ज्यादा ये कोई भी मैदे की चीज, ज्यादा चीनी, ज्यादा नमक, ज्यादा मैदा, ज्यादा ट्रांसफैट, ये इन गिल्टियों का कारण है। इनसे बच के सिंपल खाना दे, फिजिकल एक्टिव रहे, फिर ये कभी भी नहीं होगी। बाकी ये है कि रात को जब सोते हैं तो रात को ज्यादा ठंडे वातावरण में नहीं सोना। जैसे एसी चला के लोग सोते हैं, एसी चला के कमरे बंद कर देते हैं, फिर एसी बंद कर देते हैं 1 घंटे के बाद, उससे गुम हवा रहती है, ऑक्सीजन रहती नहीं। तो क्रॉस वेंटिलेशन में सोना चाहिए। प्रकृति में आशीर्वाद देने की क्षमता छुपी हुई है, उस आशीर्वाद को लूटना है में वो तभी होता है जब एग्जॉस्ट चलता रहे, खिड़की दरवाजे खुले रहे थोड़े से, और मच्छरदानी लगी रहे, क्रॉस वेंटिलेशन रहे। 12-1-2 बजे तक पंखा चला के जितना जरूरत है, फिर पंखे की कोई जरूरत नहीं है, क्रॉस वेंटिलेशन वाली जगह में सोना है। तो उससे फिर ये गिल्टी नहीं रहेंगी। जितना शरीर को हम गर्म रखेंगे तो बॉडी की वाशिंग होती रहेगी। जब ठंडक में ज्यादा ऐशो आराम में रहेंगे फिर गिल्टियां बन जाती है। तो हमें हमेशा मेहनती लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। जब छत्रपति शिवाजी 7 साल के थे तो वो 2.5 घंटे डेली सुबह 5 बजे प्रैक्टिस करते थे। जब वो 14 साल के थे तो डेली 4.5 घंटे प्रैक्टिस करते थे। उनको कैसी गिल्टी हो सकती है? गिल्टी तो जब हम खाने का ध्यान रहता है, खा ले कोई बात नहीं, खा ले, और मेहनत सुबह के टाइम नहीं कराते बच्चे को, तब गिल्टियां होती है। सुबह के टाइम की मेहनत बच्चे के लिए कामयाब है, शाम के टाइम की मेहनत से थोड़ी सा फायदा मिल सकता है, लेकिन सुबह 0 पोल्यूशन की वो हवा होती है, उसका फायदा उठाना चाहिए। उससे मैं आशीर्वाद। थैंक यू।